जय मंगल देव की। मंगल देव 28 जुलाई को सायंकाल लगभग 8 बजे के आसपास सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में मंगल देव का गोचर आम जन के लिए बहुत ही खराब जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर मंगल देव की युति केतु देव के साथ, केतु ग्रह के साथ थी, और जिसका आम जनता को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा। चारों तरफ से वाहन दुर्घटना, अग्निकांड, वायुयान कांड, इस तरह से तमाम ऐसी घटनाएं हम लोगों के जीवन में होती रही। खासकर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ये तो बहुत हुए। अब 28 जुलाई से इस तरह की घटनाओं में कमी आने के पूरे आसार हैं। मंगल देव सिंह राशि को छोड़ के कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। आइए देखते हैं सभी 12 राशियों पर क्या पड़ेगा मंगल देव के कन्या राशि में गोचर का प्रभाव। शुरू करते हैं कालपुरुष की प्रथम राशि मेष राशि से। मेष राशि के छठे भाव में मंगल देव का गोचर होगा। यह मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। इसी के साथ मेष राशि के जातक वाद विवाद, मुकदमा, प्रतियोगी परीक्षाओं में, लड़ाई झगड़े में, खेल कूद में इनको मेष राशि के लोगों को बहुत ही सफलता मिलेगी। इनका प्रभाव बढ़ेगा, परंतु अनायास ही वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा न करें। लोगों से अच्छे संबंध बनाने का कार्य करेंगे, परंतु आपका प्रभाव बढ़ेगा। पिछले समय से चल रही समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। वृष राशि से पंचम भाव में गोचर होगा। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम का भाव है। आपको इन मामलों को लेके सतर्क रहने की जरूरत है। संतान का पूरा ख्याल रखने की जरूरत है, अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है। प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। विद्या अध्ययन में थोड़ी सी अरुचि हो सकती है, इसका जरूर ध्यान करें। मिथुन राशि से चौथे भाव में गोचर होगा। चौथा भाव माता, वाहन, भूमि, भवन का भाव है। चौथे भाव में मंगल का गोचर शुभ फल प्रदान करेगा। भवन और भूमि के मामले में निर्णय आपके पक्ष में आ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। अगर आप बीपी के, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो सतर्क रहें, वाहन सावधानी से चलाएं, इतना जरूर ख्याल करें और सोच समझकर निर्णय लें। वाहन के मामले में, क्रय विक्रय में, भूमि भवन के क्रय विक्रय के मामले में बहुत ही सोच समझकर निर्णय लें। इसी के साथ कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल देव का यह गोचर बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। इनकी राशि से तीसरे भाव में गोचर होगा। आपको छोटे भाइयों का सहयोग मिलेगा। इसी के साथ आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। आपके बनते हुए काम जो है और आगे बनते रहेंगे, काम नहीं बिगड़ने पाएंगे। जो काम बिगड़ रहे थे वो भी आपकी ऊर्जा से, परिश्रम से और ताकत से बन जाएंगे। कर्क राशि के लिए यह गोचर बहुत ही शुभ होगा। सिंह राशि के दूसरे भाव में गोचर होगा। दूसरे भाव में मंगल का रहना बहुत शुभ नहीं माना जाता। ये दूसरा भाव आपकी वाणी और पैतृक संपत्ति का भाव है, जल संपत्ति का भाव है। अगर कहीं से जल संपत्ति पर दबाव बन रहा है तो बिल्कुल आप थोड़ा सा समय ले लीजिए, तुरंत कोई निर्णय ना लीजिए और वाणी में सौम्यता बनाए रखिए। आपकी वाणी कट हो सकती है, कटु वाणी के कारण वाद विवाद हो सकता है। इससे बचें, अपनी पैतृक और अचल संपत्ति की सुरक्षा करें। इसी के साथ जो है
ये सिंह राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि चूंकि राशि में केतु है तो आप अपने व्यक्तित्व को लेकर भी सतर्क रहें। इसी के साथ कन्या राशि में ही गोचर हो रहा है। यहाँ आपको सलाह दी जाती है वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, अति उत्साह से बचें, अपने शरीर का ख्याल रखें, अपनी उग्रता को थोड़ा सा सौम्यता में बने, वाणी को तीक्ष्ण न रखें, प्रेम व्यवहार बनाए रखें, जीवन साथी के साथ भी संबंध बेहतर बनाए रखने का कार्य करें, अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखने का कार्य करें और अपने आपको अगर कोई बीमारी है तो उसकी दवा चलाएं, खासकर रक्त से संबंधित बीमारी, और अगर आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट से संबंधित परेशानी है तो कन्या राशि के जातकों को निश्चित रूप से बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। बाकी मंगल की मौजूदगी के कारण आपकी ऊर्जा बढ़ी रहेगी। इस ऊर्जा का सदुपयोग करके मंगल के इस गोचर का लाभ उठाएं। तुला राशि के 12वें भाव में गोचर होगा मंगल देव का। 12वां गोचर बहुत शुभ नहीं माना जाता। 12वां भाव व्यय का भाव है, जेल खाने का भाव है, 12वां भाव अस्पताल का भाव है। तो इन सब चीज़ों से ऐसा कोई कार्य आप ना करें या आपको अस्पताल में, जेल में जाना पड़े, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और जरूरी यात्राओं को ही करें तो आपको मंगल के दुष्प्रभाव से बचने का मौका जरूर मिल जाएगा। निर्णय सोच समझ के लिए। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल देव का यह गोचर बहुत ही शुभ होगा। 11वें भाव में मंगल देव का गोचर आपके आय के साधन को बढ़ाएगा, नियमित आय बढ़ेगी, आय के कई स्रोत हो जाएंगे, बड़े भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए मंगल देव का यह गोचर बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। वहीं धनु राशि से 10वें भाव में गोचर कर रहे मंगल देव आपकी ताकत को, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। आपके कार्य के द्वारा यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। आपके पिता का सहयोग आपको मिलेगा, पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा, पिता के संबंध बेहतर होंगे। आप अपने कार्यों से यश प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, लेकिन अति दुस्साहस से बचें, वाहन सावधानी से चलाएं, कोई ऐसा कार्य ना करें जहां वाद विवाद की संभावना। मकर राशि के जातकों के लिए 9वें भाव में मंगल देव का गोचर होगा। भाग्य वृद्धि के पूरे आसार हैं, भाग्य में वृद्धि होगी, धार्मिक कार्य होंगे, धर्मार्थ कार्य में वृद्धि होगी, आपकी धार्मिक स्थानों पर यात्रा भी हो सकती है। तो मकर राशि के जातक मंगल देव के इस गोचर का धार्मिक कार्यों में अगर उपयोग करते हैं तो उनके भाग्य में वृद्धि होगी। ज्यों ज्यों वो धर्म कार्य बढ़ाते जाएंगे उनके भाग्य में वृद्धि होगी और पिता का भी, पिता तुल्य लोगों का सहयोग मिलेगा, देव गुरु जैसे लोगों का सहयोग मिलेगा। गुरु और देव मिलके आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के 8वें भाव में गोचर होगा। कुंभ राशि के जातकों को सलाह दी जाती है वाहन सावधानी से चलावें, अगर कोई बीमारी है उसका इलाज करावें, कोई शॉर्टकट रास्ता ना अपनावें। अगर कुंभ राशि के जातक किसी शोध कार्य में है, रिसर्च में है तो उनको लाभ मिलेगा, उनका रिसर्च पूरा होगा। अगर कुंभ राशि के जातक गुप्तचरी विभाग में हैं तो निश्चित रूप से उनके कार्य उनको यश प्रतिष्ठा दिलाएंगे। कुंभ राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि आप इस गोचर का उपयोग आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने में लगावें और शोध के विषय में आप मेहनत करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। एक चीज जरूर है, कुंभ राशि के जातकों को आकस्मिक धन लाभ या आकस्मिक धन हानि हो सकती है। 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कुंभ राशि के जातकों को ध्यान देना है। एक तो जीवन कैसे सुरक्षित रहे, किस हाल में सुरक्षित रहे तो उसका ध्यान दीजिए, वाहन सावधानी से चलाएं, दुर्घटना से बचें। दूसरे, आकस्मिक धन हानि, धन लाभ के आसार को देखते हुए निर्णय लें। ईश्वर में निष्ठा
बनाए रखें। इसी तरह से मीन राशि के जातकों के सप्तम भाव में गोचर होगा। सप्तम भाव जीवन साथी और व्यापार का भाव है, तो निश्चित रूप से मीन राशि के जातकों को सलाह दी जाती है अपने जीवन साथी से किसी तरह का कोई वाद विवाद ना करें। अगर जीवन साथी की तबीयत खराब है, उसकी सेवा करें, उसकी शुश्रूषा करें, उसको प्रसन्न रखने का कार्य करें, तो निश्चित रूप से आपके लिए यह गोचर बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा और आगे इसके अच्छे लाभ मिलेंगे। व्यापार में आपको कोई अचानक निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। व्यापारिक साथियों से संबंध बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समय लेके आगे बढ़ने की जरूरत है, तो आपके जीवन साथी और व्यापार पर दबाव बनने के पूरे आसार हैं। आपको इससे बचना पड़ेगा और यह आपकी गलती होगी, क्योंकि मंगल की ऊर्जा आपको उग्र बना सकती है। आपकी उग्रता को, आप अपनी उग्रता को थोड़ा सा कम रखेंगे, बहुत ही शुभ लाभ आपको मिलेगा। ये सारी जानकारियां मंगल देव के सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर की थी। यह गोचर लगभग 28 जुलाई से 13 सितंबर के आसपास तक रहेगा। आप किसी की व्यक्तिगत कुंडली में सभी ग्रहों का गोचर, दृष्टि और सारी चीजें को देखने के बाद ही सटीक आकलन किया जा सकता है। व्यक्तिगत कुंडली के लिए आकलन के लिए नवमांश, अष्टक वर्ग, महादशा, अंतर्दशा, सभी ग्रह का स्थित कहाँ है और उनकी दृष्टि कहाँ है, पूर्ण आकलन करने के बाद ही आकलन किया जा सकता है। यह मंगल देव के गोचर की सामान्य जानकारी थी। आप सभी लोग इसका लाभ उठाइए और अपने ऊपर प्रयोग करके देखिए। इस तरह की तमाम जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। अगर आप व्यक्तिगत सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर संबंध स्थापित कर सकते हैं। और अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा हो, तो निश्चित रूप से आप चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। जय मंगल देव की। एक चीज और है, मंगल देव के बीज मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो आपको शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी, अशुभ फलों में कमी हो जाएगी। मंगल देव का बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः ओम। जय मंगल देव।